भगवत गीता में एक बात लिखी गई कि समुद्र के पानी की हर बूंद का स्वाद खारा होता है, नमक जैसा होता है, लवणीय होता है। और उस बात ने मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि वासुदेव ने यह बात क्यों कही होगी। और वासुदेव जब जब भी कुछ कहता है ना, तो बच्चों सोच समझ कर कहता है। उसका एक एक शब्द तोल तोल कर बोला हुआ है। उसकी वाणी अनिष्ट है। उसका एक एक शब्द सर्वगुण संपन्न है। तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि यह बात आखिर लिखी क्यों गई, आखिर वासुदेव ने यह बात कही क्यों। फिर मैंने मेरे अनुसार उस चीज को समझा और यह निर्धारित किया या यह निष्कर्ष निकाला कि बच्चों यह बात लिखी गई थी आज की जनरेशन के युवाओं के लिए। और यह बात है कि जो आज के युवा हैं वो जब भी किसी काम को करते हैं तो कुछ दिन कंसिस्टेंसी के साथ वो काम करते हैं, कुछ दिन वो मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो वो उस काम को छोड़ देते हैं। तो ये उन युवाओं के लिए है कि उन युवाओं की रग रग में, रक्त के हर एक कण में सिर्फ एक ही आवाज दौड़नी चाहिए और वो आवाज है जीत की, कि आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं मेहनत करूंगा और मैं अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा, क्योंकि मेरी रग रग में सिर्फ मेरा लक्ष्य बसा हुआ है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र के पानी की हर बूंद में खारापन बसा हुआ है, लवण बसा हुआ है, ठीक उसी प्रकार मेरी मन मस्तिष्क, मेरे शरीर का जो एक एक अंग है, उस अंग में सिर्फ मेरा लक्ष्य बसा हुआ है। ये सोच आपको रखनी है, ये विचार है वासुदेव के। तभी तो चैनल का नाम वासुदेव रखा गया है बच्चों। बहुत सोच समझ के, बहुत निष्कर्ष निकाल के ये नाम रखा गया है। और ये नाम आज नहीं, ये आने वाले युग में ये नाम चलने वाला है। इस बात को आप याद रखना और इसकी चाहे आज ही क्लिप काटकर आप रख लेना अपने पास। मेरी कही हुई बात आप याद रखना। तो बच्चों, स्वागत है आपका वासुदेव एजुकेशन में। जैसा कि आप मुझे जानते हैं, मैं हूं आपका अपना चहिता प्रेम सर और लेकर आया हूं आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो, विस्फोटक वीडियो, एक्सप्लोजिव वीडियो, जिसको आप जैसे ही ओपन करोगे तो आपके मन मस्तिष्क में A+ ग्रेड लाने का विस्फोट हो जाएगा। एक धमाका होगा कि हम भी अब कुछ कर सकते हैं, हमारी भी रगों में अब A+ ग्रेड का लक्ष्य दौड़ेगा। तो बच्चों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए सेमेस्टर सेकंड, सब्जेक्ट कौन सा है? केमिस्ट्री, जिसको मैं बड़े प्यार से पढ़ाता हूं। अगर आप सीखना चाहो तो बहुत शानदार तरीके से सिखाता हूं और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब हम निकालते हैं हमारी कलम और मैं आपको पहले ही बता दूं ये कौन से यूनिट के रहेंगे। यूनिट नंबर फर्स्ट के, यूनिट नंबर फर्स्ट के शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहने वाले हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? और बाकी आप थंबनेल देख ही लेते हो, सर के पीछे का आप देख ही लेते हो क्या बना है। और हमारी टैगलाइन आपको पता है, पेपर यहीं से बनेगा, और बना है। हमने इस बात का प्रमाण दिया है सेमेस्टर फोर्थ के पेपर बनाकर, सेमेस्टर फोर्थ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाकर हमने इस बात को सिद्ध किया है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों आपके लिए। हमें चाहिए तो सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब, वीडियो का लाइक, और ज्यादा से ज्यादा जो भी बच्चे सेमेस्टर फोर्थ में थे तो उनको फोर्थ वाले सेंड करेंगे, सेमेस्टर सेकंड वाले बच्चे सेमेस्टर सेकंड वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये वासुदेव के कथन है, ऐसा आप मान लो और उनकी बात को थोड़ी टालोगे आप। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। और पहला शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्योंकि बच्चों हम खेल रहे हैं केबीसी कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन।
यूनिट कौन सी है? फर्स्ट। नाम आपको पता है, रिएक्शन मैकेनिज्म, रासायनिक क्रियाविधि यूनिट रहने वाली है। और लिखा है मैंने वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? पहला क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख गया होगा। आइसोप्रोपिल कार्बोनियम, मैंने कल की जो वीडियो थी, लॉन्ग वीडियो, उसमें कहा था बच्चों कि कार्बोनियम का मतलब होता है कार्ब धनायन। और कौन सा बोला है? आइसोप्रोपिल, CH3 CH CH3 और प्लस, ये होता है आइसोप्रोपिल कार्ब धनायन होता है। ये क्या लिखा है? एलिलिक कार्बोनियम आयन, और ये होता है बच्चों एलिलिक। ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये लीजिए, ये तो कौन सा है? आइसोप्रोपिल। ये कौन सा है? एलिलिक। और पूछा क्या है? में से कौन सा अधिक स्थायी है और क्यों? तो याद रखना बच्चों, कौन सा अधिक स्थायी है? एलिलिक अधिक स्थायी है, क्योंकि एलिलिक में पॉजिटिव सिंगल डबल का संयुग्मन है, कॉन्जुगेशन है। और जहां संयुग्मन होता है वहां अनुनाद होता है, और जहां अनुनाद होता है वहां स्टेबिलिटी फैक्टर, स्थायित्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक उसी रफ्तार से जिस रफ्तार से आपके नंबर बढ़ते हैं पेपर देखने के बाद। आप टारगेट करके जाते हैं 30-40 का, लेकिन पेपर ऐसा आता है आप सारा कर सकते हो तो आप टारगेट करते हो 80 में से 70। ठीक उसी प्रकार ये क्या है बच्चों? अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी है। ये लीजिए, ये क्या है? कम स्थायी है। क्यों? अनुनाद के कारण, अनुनाद पाया जाता है उसके कारण। और यहां काम करता है प्रेरणिक प्रभाव या H, हाइपर कंजुगेशन अति संयुग्मन प्रभाव काम करता है। अब इन तीनों में से बड़ा भाई साहब होता है, ये पिताजी होते हैं, फिर ये दोनों तो बेटे हैं उनके, ये बेटा है फिर ये पोता है, ऐसे समझ लो आप इसको। तो याद रखना है दोनों में से ये अधिक स्थायी है। रीजन मैंने बोल के बता दिया बच्चों, अनुनाद के कारण होता है। क्लियर है बच्चों? फिर भी कोई दिक्कत करे तो आप हमें बता सकते हैं, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हम सेंड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कार्बोनियम आयन से आप क्या समझते हैं? मतलब कार्ब धनायन बताना है। और ये लीजिए कार्ब धनायन, और कार्ब धनायन को अगर मैं ऐसे लिखूं बच्चों तो याद रखना है, क्या रखना है मैं बोल के बता देता हूं, धनावेशित स्पीसीज, जिसमें कार्बन के संयोजी कोष में 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और ये भी बंधित हैं। ध्यान रखना, रिपीट कर दूं डेफिनेशन को कि धनावेशित स्पीसीज जिसमें कार्बन के संयोजी कोष में 6 बंधित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्ब धनायन कहलाता है। दूसरी बात, कार्बोनियम आयन या कार्ब धनायन का निर्माण विषमांश बंध विखंडन हेट्रोलाइसिस से होता है। ये बात आप यहां लिख देना, क्योंकि 2 ही नंबर का है बच्चों, लिमिट भी 50 शब्द रहती है, काफी होते हैं। और बाकी आप समझदार हो क्योंकि आप वासुदेव की शरण में हैं। मुक्त मूलक से आप क्या समझते हैं? विभिन्न प्रकार के मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम आपको बताना है। मुक्त मूलक में क्या है बच्चों? कुछ नहीं है, कार्बन H H H और ये लीजिए, ये लीजिए। अब ये है उदासीन स्पीसीज, कोई चार्ज नहीं है। उदासीन स्पीसीज जिसके संयोजी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 4, 6, 7, लेकिन 6 बंधित 1 अबंधित है, क्या कहलाता है? मुक्त मूलक कहलाता है। और मुक्त मूलक बनता है समांश बंध विखंडन से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। विभिन्न प्रकार के मुक्त मूलक हैं तो आप बता देना। सबसे पहले तो एल्किल हो जाएंगे, एल्किल CFR कार्बन फ्री रेडिकल। दूसरे हो जाएंगे एलाइलिक, हो जाएंगे एलाइलिक CFR। तीसरे हो जाएंगे बेंजाइलिक CFR, बेंजाइलिक CFR। इनमें से ये ज्यादा स्थायी, ये ज्यादा स्थायी। फिर ध्यान रखना है इस बात का, बेंजाइलिक ज्यादा स्थायी, फिर एलाइलिक और फिर एल्किल होते हैं। फिर भी कोई दिक्कत करे तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए बने हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, लुईस अम्ल व लुईस क्षार क्या होते हैं? निम्न में से लुईस अम्ल व लुईस क्षार पहचानिए। लुईस अम्ल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन युग्म, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर ग्रहण करते हैं। लुईस क्षार जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर दान करते हैं, ये बात आपको लिखनी है। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, ये इलेक्ट्रॉन दाता होता है। पहचानना किन में है वो सुन लो।
यहां लिखा मिलेगा NH3, यहां लिखा मिल जाएगा H2O, या लिखा मिल जाएगा BeCl2, या लिखा मिल जाएगा BH3, या लिखा मिल जाएगा CH2 कार्बिन, या लिखा मिल जाएगा NH, या लिखा मिल जाएगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन, या लिखा मिल जाएगा BF3, या लिखा मिल जाएगा AlCl3, CO2 मिल सकता है, SO2 मिल सकता है, CN मिल सकता है, और लिखोगे बच्चों RMGX मिल सकता है, बेंजीन मिल सकता है, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका आपको ये पूछ सकता है। अब इनमें से लुईस अमल और लुईस क्षार छांटने हैं, या मैं कह दूं इलेक्ट्रॉन्स नहीं और नाभिक्स नहीं छांटने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं हर कदम पर। अति संयुग्मन प्रभाव क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पूछा है, तो याद रखना बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट होता है वो रेजोनेंस के समान कार्य करता है। इसे बेकर-नाथन प्रभाव कहते हैं, इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस, बंध रहित अनुनाद भी कहा जाता है। ये कब कब ऑब्जर्व होता है? दो कंडीशन में ऑब्जर्व होता है, सिग्मा बंध और पी कक्षक, सिग्मा बंध और पाई इलेक्ट्रॉन, इनके मध्य ये ऑब्जर्व होता है। और ये ऑब्जर्व होता है कार्बोधनायन मुक्त मूलक और एल्कीन में। कार्बन आयन में काम नहीं करता है ये सारी बातें यहां लिख देना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या देना है? उदाहरण देना है, तो सिंपल से दे देना बच्चों। ये तो रहा RX, ये रहा NU माइनस, कुछ नहीं करना, ये RNU, और यहां आ जाएगा क्या? X माइनस। होगी नाभिक स्नेही अभिक्रिया का उदाहरण। अब चाहो तो आप इसकी जगह कुछ भी ले लो, आप SN1 समझा दो, आप SN2 समझा, दोनों में से किसी एक को समझा दो। दोनों क्या है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है। या आप समझा दो एल्कोहल की कोई अभिक्रिया। क्लियर है बात? सब आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो सक्रियण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है वो आपको समझाना है। तो ध्यान रखना बच्चों, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम खींचते हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस। रिएक्शन प्रोग्रेस, रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, TS है, ये लीजिए, इसी को कहते हैं EA। E मतलब एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी। तो वह न्यूनतम ऊर्जा जो अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है, एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट अगर बात करूं बच्चों, तो अभिक्रिया की अणुगतिकी से आप क्या समझते हैं? अणुगतिकी का मतलब है बच्चों, अणुसंख्यता समझानी है कि कोई अभिक्रिया की अणुसंख्यता कैसे आप ज्ञात करते हैं, यह आपको समझाना है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अणु में से प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण व प्रकार बताइए। तो बच्चों सुन लेना अच्छे से, इसका sp2, इसका sp2 और इसका क्या होता है? sp होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसका नाम बताऊं आपको, तो इसका नाम होता है एलीन। क्या नाम होता है? एलीन नाम होता है। और कैसे याद रखना, सुनो, 0 पाई sp3, 1 पाई sp2, 2 पाई sp। तो देख लो इसके पास भाई साहब के पास 2 पाई है और 2 पाई में sp, इनके पास 1 पाई है sp2। सिंपल सा फंडा है यार, क्या सोचना है बेटा। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। SO4-2 आयन में सल्फर परमाणु का नियमनिष्ठ आवेश, या इसका दूसरा नाम होता है औपचारिक आवेश की क्या करनी है? गणना करनी है। लॉन्ग वीडियो में मैंने औपचारिक आवेश का सूत्र बता रखा है, आप जाइए और वहां से देखकर इसका निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, मैथिल कार्बोकेटायन में कार्बन परमाणु पर औपचारिक आवेश की गणना करनी है। तो फॉर्मूला याद है, ये है मैथिल कार्बोकेटायन। अगर फॉर्मूला याद है तो बच्चों आप आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, फॉर्मूला आप लॉन्ग वीडियो से जाके देखें, इसके ऊपर आएगा +1 औपचारिक आवेश आएगा, चाहे चेक कर लेना, निकाल के चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों ये थे आपके लिए यूनिट फर्स्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में संभावित मिलने वाले हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वासुदेव के आदेश पर ये सारे आपको पेपर में मिल जाएं। क्लियर बच्चों? अब आपको क्या करना है, आपको पता है भली भांति क्या करना है। अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना है, क्योंकि उनके भी काम आ सकता है।
उनका भी एक अच्छा स्कोर हो सकता है सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम में। आप शेयर करना है, उनको भी कहना है, आपको भी कह रहा हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, बेल आइकन प्रेस कर लो, कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा हाइप पॉइंट्स देने हैं, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब तो करना है। और कमेंट सेक्शन में वासुदेव लिखते हो या वासुदेव सर्वमिति लिखते हो तो हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि बच्चे हमारा साथ दे रहे हैं, आप हमारे साथ हैं। और जब ये महसूस होता है तो हम बहुत कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, बहुत मेहनत करने को तैयार हो जाते हैं। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो कल आएगा 11:15 बजे सुबह, जो रहेगा यूनिट नंबर 2 का लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो। शाम 7:37 पर, शाम 7:37 बजे आपको शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा यूनिट 2 का ही। ऐसे वीडियो अपने अल्टरनेट चलते रहेंगे। क्लियर है बच्चों? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अब टाइम वेस्ट नहीं करना है, केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करना है और अपने रोम रोम में, अपने रग रग में केवल जीत की तैयारी रखनी है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखना।